प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन के सामर्थ्य, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का यह वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। और मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं इस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रार्थना करना ना भूलें, जैसे कि पवित्र बाइबल निगरमन 17 की 11 आयत में लिखा है, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब इज़राइली मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद हुए तो जंगल के रास्ते पर जाते समय जब उन्होंने रिपिदीम में अपने तंबू लगाए तो वहाँ अमालेकी आकर उससे लड़ने लग गए। तब मूसा ने यहोशू के साथ कुछ पुरुषों को छांटकर अमालेकियों से लड़ने के लिए भेजा, और वो खुद हारून और हूर को लेकर हाथ में लाठी लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। इधर इज़राइली लोग लड़ रहे थे और उधर मूसा प्रार्थना कर रहा था। लिखा है, मूसा जब जब प्रार्थना के लिए हाथ उठाता था तब तब इज़राइली लोग जीतते थे। जैसे ही उसके हाथ नीचे होते थे तो अमालेकी इज़राइली लोगों पर प्रबल होते थे। आज एक विश्वासी अपने जीवन में शैतान से जीतना चाहता है, लेकिन उसके हाथ प्रार्थना के लिए उठे हुए नहीं हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को 40 साल परीक्षा में रखा। परमेश्वर ने जानबूझकर उसे ऐसे वातावरण में रहने दिया यहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं था, ताकि मूसा के हाथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए उठ जाएं। मूसा का पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाए और वो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दे। आप इस बात को सोचकर देखें कि ऐसे देश में रहना जहाँ पर कोई भी आपका अपना नहीं हो, क्यों परमेश्वर ने मूसा को ऐसी परिस्थिति में से निकाला, ताकि परमेश्वर मूसा के बीच में से जो निकालना चाहता है वो निकाल सके। जब तक आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में हैं, परमेश्वर आपसे वो कभी निकाल नहीं पाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको वो पुराने दोस्त जो तब से आपके साथ हैं जब आप मसीह में नहीं थे, परमेश्वर नहीं चाहते कि वो आपको फिर से पुरानी ज़िंदगी की तरफ खींचे। इसीलिए कई बार परमेश्वर जानबूझकर आपको अकेले रहने के लिए मजबूर करता है, ताकि आप समझ जाएं कि आपका खाना पीना, चलना फिरना और जीना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तब जब ऐसे समय में परमेश्वर आपको समर्पित रहना सिखा देंगे, तब आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके बीच से एक भविष्यद्वक्ता को जन्म देंगे। परमेश्वर की योजना को आप कभी भी खुली आंखों से नहीं समझ सकते, इसलिए बाइबल बताती है आपको आत्मिक आंखों की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने प्रार्थना के समय को हमेशा ध्यान में रखें। चाहे कुछ भी हो, आपने प्रार्थना करना नहीं भूलना है। तब परमेश्वर की वो योजना जो उसने आपके लिए रखी है आपके जीवन में पूरी होंगी। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह अंगीकार करती हूँ, चाहे मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर मैं कभी भी आप अपने प्रार्थना के समय को नहीं भुलाऊंगी। मैं अपनी गवाही के साथ आशीषित बनूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आपको पवित्रताई में चलते रहना है, खुदावन से बातें करनी है, अपनी प्रार्थना के समय को नहीं भूलना, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग खुदावन ने हमें कुछ वचन दिए हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एक रूल बनाया है कि जो आदम है उसका सर जो है वो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, और जो एक हस्बैंड है उसका सर प्रभु यीशु मसीह है,
और हस्बैंड जो वाइफ है उसका सर जो है वो हस्बैंड है। और ऐसी ही अथॉरिटी, अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब आप अपनी घराने में वचनों को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आपके घराने नहीं बचाए जा रहे, इसीलिए आप संघर्ष में, आपका कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आप रूल को तोड़ रहे हैं। तो खुदावन के वचन को सुने कि खुदावन का वचन क्या कहना चाहता है। आज आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ स्ट्रेस इसलिए आते हैं ताकि आप बड़ी टेस्टिमनी को ले सके। सो आज अगर हम स्ट्रेस्ड हैं, मैं स्ट्रेस्ड हूँ या आप में से कोई भी स्ट्रेस्ड है, तो मैं बिलीव करती हूँ यह स्ट्रेस थोड़े समय के लिए है और इसके बाद बहुत बड़ी गवाही होगी। सो हमें अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है, खुदावन के वचनों को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सारे तुम्हें छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे अकेला अनाथ कभी ना छोड़ूंगा। तो वो हमारा ऐसा परमेश्वर है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे नी डाउन करने की कि मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि हमें उस राजा से मांगने की ज़रूरत है। हमें किसी इंसान के सामने झुकने की नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के आगे जो सर्वशक्तिमान है उसके आगे हमने झुकना है। उससे मांगो अगर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो देकर उलाहना नहीं देगा। आज ये दुनिया के लोग ऐसे हैं कि आपको अगर कुछ देंगे ना, वो कल कहेंगे कि मैंने इसको ये दिया था, लेकिन वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो आपको कभी उलाहना नहीं देगा। सो उससे मांगो अगर आपको कुछ चाहिए। सो आज आपका थोड़ा सा स्ट्रेस नॉर्मल है ये, और खुदावन इसको बड़ी टेस्टिमनी में बदलेगा। सो इसलिए प्रार्थना में बनी रही, पवित्रताई में अड़े और खड़े रहें, क्योंकि दुख भी वो उसी को देता है कि जो जानते हैं कि वो इस दुखों में से हमें निकालेगा। सो अगर आपके जीवन में दुख है तो ये बड़ी टेस्टिमनी के लिए खुदा आपको बरकत दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।